हाय एवरीवन। क्या आपके भी हैंड्स में से बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से आप अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो? वेदर यू हैव टू मीट समवन, आपको हैंड शेक करना है, आपको हैंड शेक करते हुए बहुत एनजाइटी हो रही है, एंड जब आपने फ़ोन पकड़ा है आपके फ़ोन की स्क्रीन पूरी वेट हो गई है ड्यू टू योर स्वेटिंग। जब आप लिखने बैठते हो आपका जो पेज है वो पूरा वेट हो जाता है। एंड अगर आप स्टूडेंट हो और एग्ज़ाम्स दे रहे हो, कॉलेज में हो, तो आप बार बार उठ रहे हो बिकॉज ऑफ द ऑल द डिस्कम्फर्ट जो आपको स्वेटिंग से हो रहा है। सो यू हैव हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस हैंड्स में भी एंड फीट में दोनों में हो सकता है, एंड इफ़ यू हैव इन योर हैंड्स एंड फीट बोथ, दैट इज़ कॉल्ड पाल्मो प्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस। सो मुझे भी हाइपरहाइड्रोसिस था एंड उसको ठीक करने के लिए मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई हूँ, और वो हर डॉक्टर अलग अलग चीज़ें सजेस्ट करता था। व्हेन फर्स्ट टाइम आई विजिटेड अ डॉक्टर, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम होती है। देन आई स्टार्टेड विजिटिंग डर्मैट्स जो स्किन के डॉक्टर्स होते हैं। उन्होंने बोला कि आप अपने हैंड्स को एलम के वाटर में डिप करो, जो कि फिटकरी का पानी होता है। उससे भी कुछ नहीं हुआ। काफ़ी सारे चीज़ें बोलते थे कि आप अपने हैंड्स में मुल्तानी मिट्टी लगाओ एंड ऑल। नथिंग वर्कड। आई फॉलोड एवरीथिंग रिलीजियसली, कुछ वर्क नहीं करा। देन नेक्स्ट स्टेप, उन्होंने मुझे मेडिसिन्स एंड लोशंस एंड रोल ऑन्स प्रिस्क्राइब करने शुरू कर दिए। देन ऑनेस्टली नथिंग वर्कड। किसी से भी जो स्वेटिंग है वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, रुकना तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि कोई बात नहीं, आप बोटॉक्स करवा लो। बेसिकली उसमें क्या होता है, आपको बोटॉक्स के इंजेक्शन्स हैंड्स में लगते हैं एंड 50 इंजेक्शन्स ऑन ईच हैंड। तो मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी दैट मैं आई सेड कि आपको जो इंजेक्शन लगाना है लगाओ, बस मुझे स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। देन मैं उसके लिए गई। मुझे 1 ईच हैंड पे 50 इंजेक्शन्स लगे, ऐसे ही मेरे फीट के साथ। उससे भी एक दिन के लिए भी मेरी स्वेटिंग कंट्रोल नहीं हुई, ना रुकी। देन नेक्स्ट दे सजेस्टेड मी फॉर आयोंटोफेरोसिस मशीन, जिसमें आपको अपने हैंड्स को रखना होता है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स आते हैं हैंड्स में, ताकि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो सके। मैंने वो भी करा। उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम 10 और 15 मिनट्स के लिए दिन में 2 बार करना होता है। उससे भी कुछ नहीं हुआ। I spent a lot of money on the medicines, Botox injections, iontophoresis, and each day was getting worse. When I was a kid, वो तब I thought कि ये तो सबको ही होता होगा, बिकॉज ये चीज़ मेरे को बचपन से ही थी, और ऐसा लगता था कि किसी के हैंड्स भी ड्राई नहीं होते होंगे। बट जब मैं बड़ी हुई एंड आई सॉ दैट पीपल आर लिविंग देयर लाइफ विद ड्राई हैंड्स, then I thought that there's some problem in me. Then उसके बाद मुझे पता चला कि ये एक डिसीज़ होती है जिसको हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। मैंने सब कराया, कुछ वर्क नहीं करा। सारे प्रोसीजर्स करे। इवन डॉक्टर्स ने बोला आपका नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए आप रोज़ मेडिटेशन करो। मैंने वो भी करी, बट इतनी मेरे में पेशेंस ऑनेस्टली नहीं थी कि अब मैं रोज़ बैठ के अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए मैं मेडिटेशन करूं। एंड स्टिल आई डिड दैट, बट नथिंग वर्कड। देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग बिकॉज आई वॉज श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग टू लिव विद दिस कंडीशन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। I started researching and I got to know about a permanent treatment of this disease, which is ETS surgery. तो मैंने सर्जरी के बारे में काफ़ी रिसर्च करी। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके 2 इncisions होते हैं ऑन बोथ द साइड्स ऑफ योर चेस्ट, आपके अंडर आर्म्स एंड चेस्ट। सर्जरी में बेसिकली होता क्या है, आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ योर चेस्ट 2 छोटे छोटे इंसिजन्स होते हैं। एक फर्स्ट इंसिजन से उनका कैमरा जाता है, सेकंड से उनका टूल्स आता है, ताकि जो सिंपैथेटिक चेन है जिसमें एक नर्व होती है जो पूरी बॉडी की स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको वो बीच में से क्लिप या कट कर पाए। सुनने में प्रोसीजर काफ़ी अजीब लगा, रिस्की लगा, एंड मेरी मदर वॉज ऑल्सो
कंसर्न कि भाई ये क्या है, बिकॉज किसी ने इतना अवेयरनेस था भी नहीं, एंड किसी इंडियन ने अच्छे से सर्जरी जिसने करवाई है उसने भी कोई वीडियो बना के नहीं डाली हुई थी. सो हाउ कैन आई ट्रस्ट कि दिस प्रोसीजर इज़ सेफ और नॉट. बट कुछ ना कुछ रोज़ ही नया इंसिडेंट हो जाता था. कभी मेरा पैर स्लिप कर गया बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन माई फीट. कभी मेरा एग्ज़ाम छूट गया क्योंकि स्वेटिंग ही हो रही थी तो मैं लिख नहीं पाई. लाइक एवरी डे वॉज गेटिंग एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट. सो फाइनली हम डॉक्टर के पास गए और हमने सर्जरी प्लान करी, डेट डिसाइड करी कि कब करवानी है. थोड़ा थोड़ा आई वॉज अफ्रेड कि आगे क्या होगा, साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे, बिकॉज किसी ने इस बारे में बात नहीं करी हुई थी. एंड आई वॉज श्योर जब भी मेरी सर्जरी होगी, जो भी रिज़ल्ट आएगा, आई विल पोस्ट अ वीडियो शेयरिंग विद द पीपल जिनको हाइपरहाइड्रोसिस है. बट आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद ऑल ऑफ़ यू दैट मैंने लास्ट मंथ ही अपनी सर्जरी कराई है. माई हैंड्स आर टोटली ड्राई. तब से अब तक मुझे अभी तक स्वेटिंग नहीं हुई है और आगे भी नहीं होएगी, बिकॉज वो जो नर्व है वो परमानेंटली डिफ्यूज़ कर दिया है डॉक्टर्स ने. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ कि मैंने ये सर्जरी करवाई. था 1 वीक का डिस्कम्फर्ट था, पेन थी, बट ऑल ऑफ इट वॉज वर्थ इट, बिकॉज अब मुझे कभी भी हैंड्स में और फीट में स्वेटिंग नहीं होगी आगे जाके. एंड जो कॉस्टिंग की बात आती है सर्जरी की, विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 to 1.3 lakhs, वो मेरा सारा इंश्योरेंस से कवर हो गया था. एंड इंश्योरेंस के लिए भी हमने काफ़ी लोगों से पता करा था, बट उनको पता ही नहीं था कि ये सर्जरी कवर होती है या नहीं, बिकॉज दिस इज़ फ्रॉम चाइल्डहुड. सो मुझे एक एडवाइज़र मिले जिन्होंने ऑलरेडी ETS सर्जरी के क्लेम्स अप्रूव करवाए हुए हैं और उनको उनके पैसे दिलवाए हैं विद द हेल्प ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. तो मैं उनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप उनको कांटेक्ट कर पाओ और आपको कॉस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए. एंड आई रियली विश ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी टू tell you that this surgery works, and I will definitely recommend you all to please go for this सर्जरी और आप इसको ठीक करवाओ. और एक अगर मैं साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो आपको कॉम्पनसेटरी हाइपरहाइड्रोसिस होता है जिसमें हैंड्स एंड फीट से तो बंद हो जाती है, 100% हैंड्स की स्वेटिंग स्टॉप हो जाती है, 70 to 80% आपके फीट की स्वेटिंग स्टॉप हो जाती है. बट देन आपके स्टमक या बैक एरिया से स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है, विच इज़ मैनेजेबल. हैंड्स और फीट से तो काफ़ी बेटर है कि आपके किसी और बॉडी पार्ट में हो जाए, और वो भी इतनी एक्सेसिवली नहीं होती कि बिल्कुल भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो. और जितनी भी फैमिलीज़ ये वीडियो देख रही हैं, अगर आपके सन, डॉटर या किसी भी फैमिली मेम्बर को हाइपरहाइड्रोसिस है तो प्लीज़ ये सर्जरी करवाओ. इसे एक सर्जरी से उनकी लाइफ चेंज हो सकती है, वो अपनी लाइफ बेटर वे में लिव कर सकते हैं. आई एम अ लाइफ प्रूफ ऑफ दैट. वो और प्रोडक्टिव हो सकते हैं. सो प्लीज़ इफ़ यू नीड एनी हेल्प, कोई और कुछ रह गया हो, कोई क्वेश्चन है, सो प्लीज़ लीव योर कमेंट एंड प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस. एंड डिस्क्रिप्शन में आई विल गिव माई हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर्स नंबर ताकि आपको सर्जरी की कॉस्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम ना आए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूँ, इससे आपका कुछ बेनिफिट हुआ हो. एंड जिसको भी हाइपरहाइड्रोसिस है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. थैंक यू सो मच.